नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 10 अंदाज अपना अपना वाद विवाद साहित्य प्रकार है। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पाठ 10 खोलीने तैयार राखे। पेज नंबर 59। अंदाज अपना अपना किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बातें को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यता और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। पहलू छे दिमागी दौड़। भावेशभाई वकील है। भावेशभाई वकील छे। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। तेओ पोतानी पत्नी लीना અને પુત્ર વ્રજની સાથે सूरतમાં રહે છે। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। नानो परिवार सुखनो आधार होय छे। उनका जीवन भी खुशहाल था। तेमनु जीवन पण खुशहाल हतु। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। एक बार दिवाळीनी रजाओमां तेओ त्रणेय अंबाजी गया। 4 दिन बाद वापस आकर घर देखा तो चौंक गए कि 4 दिवस पछी पाछा घरे आवीने जोयुं तो चमकी गया। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। તેમણે જોયું કે ઘરની બહાર જે બગીચો છે તેના વૃક્ષો અને છોડવાઓના કેટલાય ફૂલો અને પાંદડા ખરી પડ્યા હતા। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था અને ઘરમાં અંદર જઈને જોયું તો આખો ઓરડો ધૂળથી ખરાબ થઈ ગયો હતો। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। दीवाल पर ना लीना અને વ્રજના ફોટા પણ નીચે પડી ગયા હતા। નીચે પડીને તૂટી ગયા હતા। नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद है, आप ही उन्हें बताइए। कि नाना बाळको आम शा माटे थयुं हशे तेओ समजी शक्या नहीं। तमे तो बुद्धिशाળી छो, तमे ज कहो। तमारे अहीं विचार करवानो छे कि आवुं केम थयुं हशे। तो खूब ज जोरथी पवन फूंकाणो हशे एटला माटे आ परिस्थिति थई। परेशभाई किसान है, उनकी पत्नी हिरलबहन नर्स है। कि परेशभाई खेडूत छे अने तेमनी पत्नी हिरलबेन नर्स छे। एक दिन सुबह सुबह हिरलबहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। कि एक दिवस वहेली सवारे हिरलबेने पानीना नळ नीचे उतावड़ में एक માટલું मूक्યું। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। पछी नळ चालू कर्यो अने रसोडामां चा बनाववा चाल्या गया। चाय बनने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। चा बनावीने पछी ज्यारे पाछा आवीने जोयुं तो માટલું खाली हतुं, उसमें पानी नहीं था। हिरलबहन अपने आप पर हंसने लगी। तेमां पानी न हतुं। हिरलबेन पोतानी जात पर हंसवा लाग्या। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हवे समझो मित्रों, तमे ज कहो कि आमां शुं थयुं हशे। विचारवानुं छे कि આવી રીતે શા માટે થયું હશે।
માટલું ફૂટેલું હશે અથવા તો માટલું ઊંધું વાળેલું હશે તો પણ આવું થઈ શકે. આવું તમારે વિચારવાનું છે. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર છે સેજલ દો ગમલે लाई. सेजल 2 कुंडा लावी. उनमें तुलसी के पौधे थे. तेमा तुलसीना छोड़ था. दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे कि बने छोड़नी लंबाई, पહોળાઈ અને ऊंचाई एक सरखी હતી. 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया. 1 महीना પછી બીજા કુંડાનો છોડ વધી ગયો. जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले. कि જ્યારે પહેલા કુંડાનો છોડ હજી પણ તેટલો જ હતો જેટલો 1 મહિના પહેલા. मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताइए. મારા ભલા ભોળા ભેજાબાજ મિત્રો આમ કેવી રીતે થયું હશે તમે જ કહો. શા માટે થયું હશે એ તમારે વિચારવાનું છે. તર્ક લગાવવાનો છે કે એને પાણી કે ખાતર કે વ્યવસ્થિત નહીં મળ્યું હોય માટે આ તમારે વિચારવાનું છે. तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े. तर्कनी लगाम कल्पनाना घोड़ा. आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं कि तमे साइकिल पर स्कूले जई रहिया छो. रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रोकने का इशारे कर रहा था. रस्ताમાં જોયું તો એક માણસ હાથ હલાવીને તમને થોભી જવાનો ઇશારો કરી રહ્યો છે. आप रुके, તમે થોભી ગયા. उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है. तेणे કહ્યું કે બાજુના ગામમાં મારે જવું ખૂબ જરૂરી છે. आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया. તમે તે માણસને સાયકલ પર બેસાડ્યો અને પાસેના ગામે પહોંચાડ્યો. वहाँ जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है. ત્યાં જઈને તમને ખબર પડી કે ત્યાં એક જાદूगरનો કાર્યક્રમ થવાનો છે. और वह आदमी उसका सहायक है અને તે માણસ તેનો મદદગાર છે. उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया. તે માણસે તમને જાદુનો ખેલ જોવાની વિનંતી કરી. पर पाठशाला पहुंचने में देर हो जाएगी. परंतु स्कूले पहुंचता मोड़ू થઈ જશે. यह सोचकर आपने मना कर दिया. आम विचारीने तमे ना पाड़ी दीदी. उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई. તે માણસે બધી વાત જાદूगर ने कही. जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए. जादूगर એ खुश થઈને તમને એક ચમત્કારી ચશ્મા આપ્યા. और कहा कि अने કહ્યું કે इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे. तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा. इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा. અને કહ્યું કે આ પહેર્યા પછી તું સૌને જોઈ શકીશ અને કંઈ પણ કરી શકીશ. તને કોઈ નહીં જોઈ શકે. આની અસર 1 અઠવાડિયા સુધી રહેશે. आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए. તમે ચશ્મા લઈને પાછા પોતાની ગામની સ્કૂલમાં આવ્યા. वहाँ से घर गए. ત્યાંથી ઘરે ગયા. दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने. बीजे दिवसे नाई धोईने दर्पणनी सामे अरीसा सामे तमे चश्मा पहर्या. आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे. दर्पणमां जोयुं तो खरेखर तमे गायब थई गया हता. अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे. हवे तमे ज कहो कि तमे क्या क्या जशो अने शुं करशो. पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई. आखा दिवसना भणतर अने रमत गमत पछी रात्रे तमने ऊँघ आवी गई. नींद में
आपने एक सपना देखा। ઊંઘ में तमे एक स्वप्न जोयु। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। फरता फरता तमे खूब दूर निकली गया। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। तमे नदी पर्वतों अद्भुत सौंदर्य में लीन थई गया। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। तमने खबर पण न पड़ी अने तमे चालता चालता जंगल में पहुंची गया। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। एकाएक तमारी सामे एक सिंह आवी गयो। शेर को देखकर आपको होश आया। सिंह ने जोईने तमने भान थयुं। आप घबरा गए। तमे घबराई गया। मारे डर के आंखें बंद कर दी अने भयना मारी आंखों मीची दीदी, बंद करी दीदी। आपने ईश्वर को याद किया। तमे ईश्वरનું स्मरण कर्યું और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। अने कह्યું, अरे मारी पासे पक्षीनी जेम पांख होय तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए। अने त्यारे एक चमत्कार थयो। तमारा हाथनी जग्याए पांख उगी निकली। आप उड़कर वापस घर आए। तमे उड़ीने पाछा घरे आव्या। आप बड़े खुश थे। जान भी बच गई और पंख भी मिल गए। तमे खूब ज खुश थया। जीव पण बची गयो अने पांखों पण मળી गई। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। स्वप्न तूटी गયું, खंडित थयुं अने तमे ઊંઘમાંથી आंखों खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं अने तमे जाण्યું कि तमने हकीकत में हाथनी जग्याए पांखों मળી गई छे। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। मारा पक्षी मित्र, हवे तमे कहो कि क्या क्या जाशो अने शुं शुं जोशो। त्यार पछीना पेज पर इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है कि हवे तमारी मजानी अने अनोखी परीक्षा थवानी छे, कसौटी थवानी छे। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। एक मोटू वहां तमने निर्जन टापू पर लई जवानो छे। वहां केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है कि त्यां फक्त माटी, काकरा, पत्थर, पर्वत अने दरियानुं पाणी ज छे। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाई। मारा बुद्धिशाળી मित्र, ત્યાં એક અઠવાડિયા સુધી સુખ ચેનથી રહેવા માટે તમે તમારી સાથે શું શું લઈ જશો તેની યાદી બનાવવાની છે। ત્યાર પછી છે मैं क्यों मानूं, हूँ शा माटे मानूं। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पेक में कि हवे नवा पेक में तमे घणीवार जाहेरातो जोवो छो, तेमां तमने घणीवार जोवा मळतुं हशे कि हवे आ नवा पेक में छे। तो शा माटे? शौक बड़ी चीज है। शौक मोटी वस्तु है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहला उपयोग करो पछी विश्वास करो। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। यहीं पेट्रोल ज नहीं विश्वास पण मळे छे। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं कि अमे फक्त घरेणां ज नहीं बनावता, संबंधों पण बनावीए छीए। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो बनावीए छीए रसोई अने पीरसीए छीए प्रेम। अंदाज अपना अपना। मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए।
कि जाहिरात में आવું શા માટે કરે છે? तो नहीं आप एक आकर्षक है, नहीं आप एक टिकाऊ है इसलिए। પછી બીજો આ માટે कि शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है, शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। પછી છે कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे तो इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है, तो यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। हम सिर्फ गहने नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते, तो परस्पर विश्वास बढ़ता है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार, तो हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। शब्द सीढ़ियाँ पूर्ण कीजिए। ત્યાર પછી भारत तो तमाशा, शालीन तो नसीब, बहादुर तो र ઉપરથી અહીં તમારે શબ્દ લખવાના છે। र ઉપરથી રસના, અહીં તમારે સ અને ના, રસના લખવાનું। છેલ્લો શબ્દ ના આવ્યો તો આડું લખવાનું, નાતાલ, નાતાલ। પછી ल છે એ ઊભા ખાનામાં આવ્યો તો લડકા, અહીં લડકા। છેલ્લો કા આવ્યો તો કાજલ, ल તો ગગન અને નગર, આ રીતે। ત્યાર પછી અહીં બીજું છે સ્વતંત્રતા, આવ્યો તાજા, જામુન તો નમક। હવે ક ઉપરથી 4 અક્ષર તો કસરત, કસરત। અહીંયા त છેલ્લો આવ્યો તો તલબ, તલબ। ત્યાર પછી બતક, ખ આવ્યો તો ખબર અને રબડ, આ રીતે। पेज नंबर 62। दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। वर्ण आपेला छे म, र, क, न અને ય। તો ઉદાહરણ પ્રમાણે કે આટલા વર્ણનો ઉપયોગ કરીને શબ્દ બનાવવાના છે। તો મ પરથી મકાન, પછી ન થી નયા, નામુમકિન, એ રીતે। તો આટલા વર્ણ છે એમાંથી શબ્દ બનશે રકમ, નમન, नमक, कमर, यमन, नरक अने नयन। दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। उदाहरण छे भूचाल तो भूकंप, अने एमांथी एक वर्ण निकली जाए एटले शब्द बने भूल, तो एनो अर्थ थाय खामी, गलती। एमांथी एक वर्ण निकली जाए तो भू एटले के भूमि। ए ज रीते दो राह, दो राहनो अर्थ थाय जहाँ दो राहें मिलती है। एमांथी एक वर्ण काढ नाखी एटले दोहा शब्द बनी जाशे, एनो अर्थ थशे एक छंद। त्यार पछी एमांथी एक वर्ण काढ नाखी एटले बनशे दो, एक संख्या। त्यार पछी आराम, आरामनो अर्थ थाय विश्राम। एमांथी एक वर्ण काढी नाखी एटले बनशे आरा, तो लकड़ी काटने का औजार। त्यार पछी एमांथी आ काढीने म लगाडवानो एटले के शब्द बनशे राम, तो अयोध्या के राजा। त्यार पछी भारतनो अर्थ थशे देश। एमांथी एक वर्ण काढी नाखी एटले बनशे भात, तो एनो अर्थ थाय पका हुआ चावल। त्यार पछी एमां एक वर्ण काढीने एक वर्ण उमेरवानो, शब्द बनशे रथ, तो अर्थ थशे लीन। त्यार पछी विवाद, विवादनो अर्थ थाय झगड़ा, अने एमांथी एक वर्ण काढी एटले वाद, एनो अर्थ थशे मत। त्यार पछी दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। अहीं एक वाक्य आपेलू छे, एमांथी वाक्य नवा बनावाना छे कि काजल ने देखा कि बिल्ली
कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो बिल्ली कुर्सी के नीचे है, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। એ જ રીતે काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है। काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। आ रीते वाक्य बनावाना। ત્યાર પછી છે निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो અહીં જે લીટી કરવામાં આવી છે એ લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ શબ્દ મૂકીને વાક્ય પેરેગ્રાફ છે એ ફરીથી લખવાનો। તો પેરેગ્રાફ છે એ હું લિંગ બદલીને અહીંથી બોલું છું, તમારે લખવાનું કે लड़की ने कहा मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने ऐसे ही हथेली की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की दुकान से बाहर निकाल दिया। आ पेरेग्राफ છે લિંગ પરિવર્તન કરીને અહીંથી બોલવામાં આવેલો। તો અહીં આ પાઠ છે 10 પૂરો થાય છે અને કોર્સ પણ અહીં પૂરો થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।